दरभंगा जिला के लहरियासराय बेता ईदगाह कब्रिस्तान जमीन विवाद में आपने खबर के माध्यम से एक पक्ष की बात सुनी है। अब द्वितीय पक्ष भी सामने आए हैं और प्रेस वार्ता किया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनाते हैं। नहीं है, गलत तरीके से उन लोगों ने पेपर तैयार कर लिया है और वो दावा कर रहे हैं, उसमें आप अपना पक्ष बताइए। जमीन मोहल्ला बेता मिर्जा खां तालाब ईदगाह के नज़दीक है, उत्तर साइड में है, जो लहरिया दरभंगा जिला के लहरियासराय में स्थित है, बिहार। इस जमीन के मुतालिक मैं कहना चाहता हूं कि वो जमीन औन केवाला मरहूम अब्दुल रहमान साहब के नाम से था और अब्दुल रहमान साहब भी जो केवाला जिनसे लिए हैं वो भी केवाला हमारे पास मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब का भी केवाला जमीयत-उर-रहमान के पास मौजूद है और जमीयत-उर-रहमान के पास ये भी मौजूद है कि अब्दुल रहमान साहब को जो दाखिल खारिज हुआ था वो भी पेपर मौजूद है। उसमें अब्दुल रहमान साहब के लड़का तीन लड़का ने ये ज़मीन को बिहार जमीयत-उर-रहमान के नाम से वक्फ कर दिया। मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद कैसर अली और मोहम्मद शौकत अली। कब किया, डेट तारीख क्या है? ये किया था 2005 में। तो गुलाम गौस एमएलसी अभी मौजूदा एमएलसी हैं, उन लोगों ने विचार किया, अपनी पारिवारिक में विचार करके ये तीनों आदमी ने, मोहम्मद हैदर अली, कैसर अली और शौकत अली साहब ने ये लोक अदालत में वो वसीयतनामा के आधार पर जो है फाइट किया और लोक अदालत से ये डिग्री हो गया। इन लोग गवाह दिए, लोक अदालत से डिग्री हो गया। यह जमीन उन्हीं के रिश्तेदार, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्हीं के रिश्तेदार के पास था। और जो मैं साफ कहना चाहता हूं कि रिश्तेदार लोगों को भी वो लोग बहन का जो शेयर होता है नहीं, तो वो पेपर ऊपर हमको मिला। और पहले भी हम लगे हुए थे, जब से 2014 में जब हम दरभंगा जिला जमीयत-उर-रहमान के सदर बने, तो उस वक्त से जो है हम लग गए कि जमीयत-उर-रहमान के जमीन के मामले में मैं सूचना अधिकार से डीएम के यहाँ से भी मैं निकाला हूं। वो भी उस फंड में, एमएलसी फंड से 3,70,000 रुपया बाउंड्री वाल और मिट्टीकरण हुआ है बिहार सरकार के फंड से। वो भी पेपर मेरे पास मौजूद है। उसके बाद ये जमीन के मामले में जब हम लोग जाते थे तो कुछ असामाजिक तत्व जो जमीन माफिया है वो डिस्टर्ब करते थे। हाँ, मैंने थाना में लिख करके दिया, थाना का भी कितना नोटिस है, सब वो लोग अनुपस्थित रहे। सीओ साहब के बेंच से, अंचलाधिकारी के यहाँ से हम लोग को डिग्री भी प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी, इन लोगों को जो रिपोर्ट दिया है, बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार पांडे, उप सचिव बिहार सरकार ने वो रिपोर्ट दिया है जो विधान परिषद के नेता तारांकित क्वेश्चन किए थे। तो उसमें वो समाहर्ता यहां से रिपोर्ट दिया है डीएम, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि लोक अदालत हकीयत बात संख्या 17/2006 से मौजो गोविंदपुर, थाना 490, खाता संख्या 160, खेसरा संख्या 953, रकबा 1 कट्ठा 19 धूर जमीन जमीयत-उर-रहमान के नाम से हित अंतरण के दखल कब्जा सुपुर्द किया गया था। ये डिप्टी सेक्रेटरी बिहार सरकार का ये रिपोर्ट है। और उसके बाद बीच में हम देखें समरसेबुल गाड़ रहा था, तो लहरियासराय थाना के मदद से हम लोग उस समरसेबुल को रुकवाएं कि गलत हो रहा है क्या कि हम लोग भी मुसलमान हैं, हमको ईदगाह और कब्रिस्तान से मतलब ये नहीं है। आप लोग जा करके साक्षात्कार देख सकते हैं कि ईदगाह के सटे हुए जो दीवार है उसको क्या किया, तोड़ दिया। और जमीन माफिया ने कुछ पैसा लेके ईदगाह से बेचना चाहा। हम लोग उसका विरोध किए और थाना में आवेदन दिए। तो थाना से दोनों पक्ष को नोटिस हुआ। हम लोग हर समय में जाते थे, जब लहरियासराय थाना में भी हम लोगों का हस्ताक्षर है, हर समय जाते थे। वहां से सीओ साहब ने, वहां से हम लोग को अंचलाधिकारी ने डिग्री दे दिया, आप लोग जाकर के सीओ साहब
से या यहाँ के डीएम साहब से भी इस संबंध में पूछ सकते हैं सारा। दूसरी बात के वो लोग अवैध है और उसके पास कोई कागज ही नहीं है। हम लोगों के पास केवाला दर केवाला, केवाला दर केवाला, और उस पर बिहार सरकार को जो मिट्टीकरण हुआ है, चार दिवाली घेराया है, सब फंडिंग जो हुआ है हम लोग सूचना के अधिकार से भी निकाले हुए हैं। आपके अनुसार वो लोग जिसको आप बता रहे हैं वो लोग गलत है, वो कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? देखिए, जब हम लोग जाते थे तो नजर तो नहीं आता था, तो एक आदमी जो है मुस्तफा आया, ये जमीन हमारा है, हम भाई आप थाना में जाइए, डेट है। तो तुरंत फोन किया, हम बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। रात का समय समरसेबुल कर रहा था, उसको रोके हम लोग, उसे पुलिस के द्वारा रोके, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद फिर एक दिन आया माने क्या नाम बदरुद्दीन, वो हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, माने लाहो लश्कर के साथ मारपीट करने के लिए आया। मैं मोबाइल पर नहीं बोलना चाहता इसमें आप लोगों के सामने, और आत्मघाती हमला किया। हम लोग बच गए। उसके बाद थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं। जितना अपराधी उन लोगों ने किया है वो अगर उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पास पेपर है तो पेपर जमा करे, पेपर है ही नहीं, वो लोग रंगदार हैं। और इतिहास देख लीजिए कि वो लोग के नाम से लहरियासराय या कई थाना में कहां नाम केस है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक मैं मोहम्मद हारून रशीद, आज तक न मेरे नाम से थाना में केस है और न एफआईआर दर्ज है, न किसी तरह का हम लोग सजा है। उन लोगों का कहना है कि वो लोग उसी मोहल्ले के वासी हैं और जो कब्रिस्तान या ईदगाह की जो प्रॉपर्टी है, वहां पे जमीन है जो वक्त किया हुआ है पहले से, उसके वो लोग केयर टेकर के तौर पे हैं सामाजिक स्तर पे। वो लोग भी कोई अपना होने का दावा नहीं कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुंह से बोलने में अपना होने का दावा नहीं कर रहे हैं ये तो दूसरी बात है, लेकिन हम लोगों को मालूम हुआ कि वह जमीन ये लोग जो है बेच रहा है। तो डॉक्टर फरमान अली, मोहम्मद अमानुल्लाह, डॉक्टर फरमान अली बिहार सदर जमीयत-उर-रहमान, मोहम्मद अमानुल्लाह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बिहार जमीयत-उर-रहमान और बिहार जमीयत-उर-रहमान, और मैं तीनों आदमी वहां पर जाकर के फोटो भी खिंचवा लिए उस जमीन पर, और जाके मोहतरम जनाब बॉबी खान साहब के यहाँ गए और उनसे बातचीत किए कि देखिए वो जमीन जमीयत-उर-रहमान का जमीन है और इसको आपको ध्यान कर दिए हैं कि इस जमीन को थोड़ा सा सेल वगैरह नहीं होना चाहिए, वो जमीन का दावेदार हम लोग हैं। उन्होंने बड़ी अदब एहतराम के साथ उन्होंने कहा ठीक है, हमको तो ये तो नहीं मालूम था, कुछ लोग बेच रहा था, लेकिन ठीक है आप लोग बोल दिए हैं तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा। उस वक्त जो है बॉबी खान साहब ये नहीं बोला था कि कब्रिस्तान का जमीन है, ईदगाह का जमीन है, ये बात नहीं बोला। ये बात अच्छा, एक सवाल ये है कि जब उन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो जमीन से संबंधित जो कागजात है, जो खाता खेसरा नंबर है, आप लोग जो कह रहे हैं कि जमीयत-उर-रहमान को जमीन लिखी गई, डोनेट की गई, तो आप लोगों का क्या खाता खेसरा है? हम लोगों का खाता खेसरा है, खाता है 160 और खेसरा संख्या 953। नहीं, इसमें 53 है। जो बिहार सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी ये चिट्ठी इशू किया हुआ है, पत्रांक 2193, हाल फिलहाल 9/7/2023, 9 जुलाई 2023 को ये चिट्ठी इशू है। इस पर जो है तारांकित क्वेश्चन पूछा गया था। उन लोगों का कहना ये है कि जिस प्लॉट के बारे में आप बता रहे हैं कि खेसरा नंबर उसका 953 बता रहे हैं ना आपका जी, उनका कहना है कि वो 951 है। नहीं, जो हमारे पास पेपर है हम उसी पेपर के आधार पर अंचलाधिकारी के नजदीक मैं रसीद भी 2000 का कटा लिया हूं, और लहरियासराय थाना बोला मैं फोर्स दूंगा, वहां जाके जहां जितना जमीन आपको लोग का है नापी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जमीन की मापी अभी तक नहीं हो पाई है? जमीन का मापी रसीद कट गया है, अब बहुत जल्द उन लोगों को सूचना चला जाएगा और सूचना होकर के आएंगे हम लोग जो है। हाँ, नापी हो करके बाउंड्री वाल हो चुका है। इन लोगों ने कब हुआ था? 2004 में नापी हो के बाउंड्री वाल हो गया। एमएलसी फंड से उस पर बिहार सरकार का चिट्ठी सबूत है, उस पर जो है मिट्टीकरण भी हो गया है। जमीयत-उर-रहमान को 2005 में हासिल हुआ है, तो वो तो 2004
2004 में आप नापी की बात कर रहे हैं ना, जमीतुर्रहमान को 2005 में हासिल हुआ। जमीतुर्रहमान ने कब इसकी नापी करवाई, ये हम जान रहे हैं। जिस मालिक का जमीन था वो 4 में कराया। मालिक की बात नहीं, जमीतुर्रहमान की बात हो रही है। 6 में आपने आवेदन दिया जमीतुर्रहमान के बिहाफ पे, हाँ। तो बात भी जमीतुर्रहमान के बिहाफ में तो है क्या कि वो जमीन जो है न 6 में हुआ ना, तो वो जमीन जो है उन्हीं लोगों के देख रेख में था। आपने जमीतुर्रहमान तो उन लोगों के उन्हीं के रिलेशन के देख रेख में क्यों नहीं किया कि आप उसकी नापी करवा लें, उसको घेराबंदी करवा लें, ये सब अभी तक आपने क्यों नहीं? देखिए, घेराबंदी तो ऑलरेडी है ही, किया हुआ है, घेराबंदी किया हुआ है। बात यहाँ मामला हुआ, हम लोग कहते थे कि जमीन मेरा अमानत है, लेकिन जब ईदगाह का दीवार माने जमीयतुर्रहमान का दीवार टूटा, ईदगाह का जो क्लियर हुआ सीधा, हाँ, तब से जो है हम लोग जग गए कि नहीं, अब इस मामला को जो हम लोग जो है वीडियो बनाए, डीएम साहब के यहाँ भेजे, आईजी डीआईजी के यहाँ भेजे, उस पर सीओ साहब वहां निरीक्षण किए कि सही में दीवार टूटा हुआ है, क्यों तोड़ दिया गया। जो दीवार तोड़ा है जमीयतुर्रहमान का, उसको मैं एसपी साहब को, जिला पुलिस अधीक्षक को इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़ी स्तर से जांच कर करके दीवार तोड़ने वाले को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। एक चीज हम समझना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में और जो वहाँ के स्थानीय मोहल्ले वासी हैं उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी दावेदारी 953 को लेकर के है तीसरा संख्या, उनकी दावेदारी 952 को लेकर के है, तीसरा अलग अलग है लेकिन प्लॉट एक ही है। तो आपकी दावेदारी उनकी दावेदारी में ऐसा तो नहीं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? ना ना, बैठ करके बात करते हैं हम ये 52 कौन है 53 कौन है, तो शायद ये बैठ करके आपका मसला हल हो। नहीं, वो लोग जो है ना, उन लोग के दिल में लालच आ गया है, और लालच बहुत बुरी बला होता है, और हम लोग लेकिन एक आप ये चीज समझना चाह रहे, वो लोग में से किसी आदमी ने भी नहीं कहा कि मेरी जमीन है, सबने कहा कि हम लोग लड़ रहे हैं कब्रिस्तान और ईदगाह की। हम में से किसी की कोई, देखिए ना, हमको ईदगाह से मतलब है, ईदगाह में हम मानते हैं, कब्रिस्तान को भी मैं मानता हूं, लेकिन बाउंड्री वाल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मिट्टीकरण भी हुआ है, और मरहूम अब्दुर्रहमान साहब के साहबजादा ने वक्फ किया है, वो दखल कब्जा भी के चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल टूटा इधर हाल फिलहाल 4 महीना पहले जो टूटा है, तो हम लोग का नींद खड़ा हो गया कि नहीं, मामला तीसरा है। तब से हम लोग जो है लहरियासराय थाना में आवेदन दिए, और इस आवेदन दे करके सीओ साहब के नजदीक भी जो है वो हम लोग को डिग्री दे दिए। अच्छा, एक के सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि उस प्लॉट के ऊपर सरकारी स्तर से जो है मिट्टीकरण घेराबंदी हुआ, जी, तो वो किस स्कीम से हुआ था और पर्पस क्या था उसको मिट्टीकरण करके घेराबंदी करने का? घेराबंदी एमएलसी फंड गुलाम गौस साहब अपने फंड से ऐच्छिक कोष से किए थे, जो गुलाम गौस साहब उन्हीं के रिश्तेदार हैं, माने रहमान साहब के दामाद, रहमान साहब के नहीं, उनके बेटा के दामाद हुए। क्या नाम हुआ उनका? हैदर बाबू का दामाद हुआ। हैदर ही बाबू जमीयतुर्रहमान को जमीन लिखे हैं। किस पर्पस से लिखे थे और वहां पे? ये पर्पस से इसमें अंकित है कि राइन हॉस्टल राइन हॉस्टल या अब्दुर्रहमान हॉस्टल नाम हो, या राइन हॉस्टल राइन के विकास के लिए, हॉस्टल के लिए। जी हाँ, तो वो जो मिट्टीकरण जो करवाया गया था घेराबंदी, वो हॉस्टल निर्माण को लेकर के? जी हाँ, जी हाँ। कब करवाया गया था? वो करवाया गया था 2006 में। 2006 के बाद से फिर उसके हॉस्टल निर्माण के लिए कुछ काम हुआ क्या? नहीं, उसके बाद काम नहीं हुआ। बाउंड्री वाल था, अब होता। हाँ, हॉस्टल निर्माण न होने का कुछ कारण वजह? कुछ कारण क्या, मतलब माली हालात जो है, हम लोग तो दबे कुचले हैं। राइन कुजरा जाति जो है सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, और अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेशन हुआ है, तो अब अपना अपना हक हकूक के लिए अपना अपना हम लोग जो है उस पर जा रहे हैं। आखिरी सवाल, तमाम बातें जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने जो प्राथमिकी दर्ज करवाई है उसमें आपने बंदूक का इस सब का इस्तेमाल किया है, तो क्या आप पर बंदूक से हमला किया गया था? बिल्कुल, बंदूक तो देखे हैं हम, एकदम लेकर के आया था पूरा। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कनपट्टी में मुझे जो गिराया गया। बिल्कुल, मैं वहां पर था एकदम। समझिएगा कि हम लोग तो भागे, नहीं तो ये लोग जो है बहुत किसने गिराया था कनपट्टी पे? बदरुद्दीन, और वहां पर पकड़े